Hello everyone, how are you all? I hope that you all are enjoying your lockdown days and welcome to our channel Aaj Ki Soch. So today we are going to complete our chapter number 3rd of biology, that is plant kingdom. Today I am going to start our last topic, that is angiosperm, and then after this we will study about the alteration of generations in the plant cycle. So you all have heard about the angiosperms. Angio मतलब closed and sperms मतलब seeds. मतलब एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नेकेड नहीं होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स. उनके जो सीड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट और द फ्लावर. So, unlike gymnosperms, where the ovules are naked, in the angiosperms or the flowering plants, the pollen grains and the ovules are developed in the specialized structure known as flowers. In angiosperms, the seeds are enclosed within the fruits. जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ डिवेलप होते हैं? फ्लावर्स में डिवेलप होते हैं. और उनके जो सीड्स फिर कहाँ एनक्लोज्ड हो जाते हैं? विद इन द फ्रूट्स. एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अक्रिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स. मतलब एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर इन लार्ज अमाउंट, बहुत सारी जगहों पर ये प्रेजेंट होते हैं अलग अलग साइजेस में. They range in the size from the smallest Wolfia to the tall trees of eucalyptus over the 100 meters. सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है वॉल्फिया. इसकी हाइट होती है 0.1 सेंटीमीटर. एंड सबसे बड़ा सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है यूकैलिप्टस एंजियोस्पर्म का, और इसकी हाइट कितनी होती है? ओवर 100 मीटर्स. एंड एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, fruits also. They are divided into two classes, dicotyledons and the monocotyledons. अब यहाँ हम dicots and monocots के बारे में थोड़ा उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे. The dicotyledons are the characterized by seeds having the two cotyledons. इनके अंदर टू कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक आपने राजमा बीन देखी होगी, जब आप उसे तोड़ते हो मतलब बीच में से उसके जब 2 पीसेस कर देते हो तो वो सेम दिखते हैं दोनों साइड से. तो वो एग्जाम्पल है डाइकोटिलीडन का. वो 2 डाइकॉट्स प्रेजेंट होते हैं. In dicotyledon, there is a reticulate venation in the leaves and tetramerous or the pentamerous flowers, that is having 4 or 5 members in each floral walls. ठीक है. Monocotyledons on the other hand are characterized by the single cotyledon seeds. इनके अंदर only single cotyledon present होता है. पैरेलल वेनेशन होती है इनके अंदर, एंड पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स एंड ट्राइमरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स. मतलब डाइकोटिलीडन्स में तो टेट्रामरस होते हैं एंड पेंटामरस फ्लावर्स होते हैं हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स. लेकिन मोनोकोटिलीडन में कितने होते हैं? Only 3 members. The male sex organ in a flower is known as stamen, as we all know, जिसके 2 parts होते हैं एंथर एंड फिलामेंट. एंथर पर हमारे जो होते हैं ना मेल गैमेट्स वो प्रोड्यूस होते हैं. Each stamen consists of the slender filament with an anther at the tip. Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis to produce the microspore मतलब male gametes which matures into the pollen grains. The female sex organ in the flower is pistil. Pistil consists of an ovary at its base. आप सबने देखा भी होगा फ्लावर के अंदर ओवरी होती है सबसे नीचे, लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल होता है और सबसे ऊपर स्टिकी सरफेस होता है, वो होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा पर
स्टिग्मा क्या होता है? इट इज द स्टिकी सरफेस जो किसके लिए होता है? फॉर द लैंडिंग ऑफ द pollen grains from anther. Inside the ovary, ovules are present. Generally, each ovule has a megaspore, मतलब female gamete, mother cell that undergoes meiosis to form the 4 haploid megaspore. वो एक फीमेल गैमेट मियोसिस करती है और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना देती है, 4 फीमेल गैमेट्स और बना देती है. 3 ऑफ देम तो डीजनरेट, 3 तो डीजनरेट होते हैं और 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक. 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं और एक क्या बना देता है? एम्ब्रियो सैक. ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग अपैरेटस. इसके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक तो एग सेल होती है जिसके साथ सबसे पहले हमारा मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, और 2 साइनर्जिड सेल्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ना, उनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक. ये एंटीपोडल सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसे? एम्ब्रियो को. सी फर्स्ट इज डाइकोटिलीडन है जिस पर हमारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, और ये मोनोकोटिलीडन्स हैं जो हमें लाइक शर्ब्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हर्ब्स. नेक्स्ट इज न्यूक्लियाई, द पोलर न्यूक्लियाई. जो पोलर न्यूक्लियाई उसके एम्ब्रियो सैक के बीच में प्रेजेंट होता है, eventually fuse to produce the diploid secondary nucleus. जो पोलर न्यूक्लियाई है वो मेल गैमेट के साथ भी फ्यूज करता है टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. और हमारे प्लांट के अंदर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है. मतलब पहले तो मेल गैमेट आता है जो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, और एग के साथ फ्यूज करता है तो वो हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होने लगती है. जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, और फिर वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी फ्यूज करता है टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. वहाँ क्या बन जाता है? हमारा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है. और आपने सुना होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये वही होता है और इसका काम होता है एम्ब्रियो को, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना. ठीक है. पोलन ग्रेन आफ्टर द डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर. जब पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट एंथर से उड़ जाते हैं, फ्लाई हो जाते हैं, they are carried by the wind or various other agencies to the stigma of a pistil. वो किसकी हेल्प से स्टिग्मा पर लैंड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स, विंड. दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. हम सब ने पढ़ा है हमारी जूनियर क्लासेस में. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन. 2 टाइप्स की पॉलिनेशन होती हैं हमारी, सेल्फ एंड क्रॉस. द पोलन ग्रेन्स germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma. जब pollen grains stigma पर लैंड हो जाती हैं, they starting germinating and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and the style and reach the ovule. फिर जो pollen tube है वो जनरेट होने लग जाती है. Pollen tube enter the embryo sac where the 2 male gametes are discharged. एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है पोलन ट्यूब, जहाँ पर जो 2 मेल गैमेट हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, मैंने बताया था, और उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, टू फॉर्म द जाइगोट.
and the other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus. Because of the occurrence of two fusions, that is syngamy and the triple fusion, this event is known as double fertilization. मैं दोबारा बता देती हूँ. सबसे पहले एंथर से पॉलन ग्रेन्स आती हैं स्टिग्मा पर. वो जब लैंड हो जाती है स्टिग्मा पर तो वो जनरेट होने लग जाती है, और फिर जो पॉलन ट्यूब है स्टिग्मा से स्टाइल तक, फिर स्टाइल से सीधा ओवरी एम्ब्रियो सैक तक पॉलन ट्यूब जनरेट होने लग जाती है, डेवलप हो जाती है. फिर वहाँ से स्टिग्मा से दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से जाते हैं सीधा एम्ब्रियो सैक में, वहाँ जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं. एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी. और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. पहला मेल गैमेट जो एग के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. आई होप कि आपको समझ आ गया ये प्रोसेस. नेक्स्ट इज the zygote develops into an embryo with one or two cotyledons. फिर जो zygote है वो हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है with one or two cotyledon, मतलब या तो डाइकॉट बन जाता है या मोनोकॉट बन जाता है. And the PEN primary endosperm nucleus develops into the endosperm. और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड द सिनर्जिड्स एंड द एंटीपॉडल्स डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, पहला एग सेल के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, फिर जब ये फ्यूजन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो जो टू सेल्स हैं, जो cells as synergid cells and the antipodal cells, two synergid cells and the three antipodal cells, वो degenerate हो जाती हैं after the fertilization. During these events the ovules develop into the seeds and the ovaries develop into the fruits. The life cycle of angiosperm. देखो अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझाना चाहूँगी. सी, सबसे पहले दिस इज स्टिग्मा. ये बहुत स्टिकी सरफेस होता है जहाँ पर हमारी पोलन ग्रेन्स आकर लैंड होती हैं. दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज स्टाइल, और यहाँ नीचे ओवरी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होता है, और ये एंथर होता है, एंड दिस इज लॉन्ग स्टॉकिस फिलामेंट. ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और एंड व्हाट इज दिस, मेगास्पोर मदर सेल होती है जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. एंथर के अंदर हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है. फिर जो मेल गैमेट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं ना, माइक्रोस्पोर, फिर वो माइक्रोस्पोर धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे मेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दो मेल गैमेट कहाँ चले जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ, फिर बन जाता है एक जाइगोट. जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से सीधा स्पोरोफाइट बन जाता है, एक न्यू प्लांट. आई होप आपको समझ में आ गया. एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड गैमेट से एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है, और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है. इट कंटिन्यूज. नेक्स्ट इज आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट लाइफ
cycles and the alteration of generation. Haplontic, diplontic and haplodiplontic 3 generations के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. In plants, both haploid and diploid cells can divide by the mitosis. हैप्लॉइड सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड डिप्लॉइड सेल्स विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. वो किस से डिवाइड होती हैं? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस प्रोसेस में हमारी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. द एबिलिटी leads to the formation of different plant bodies, haploid and the diploid. The haploid plant body produce the gametes by the mitosis. जो single sets of chromosomes होते हैं haploid plants, वो gametes बनाते हैं. haploid gametes आप पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ते आए हो इनके बारे में. haploid gametes बनाते हैं by the mitosis process. This plant body represents a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by the mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. मतलब पहले हैप्लॉइड प्लांट होता है, वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट्स. हैप्लॉइड गैमेट्स फिर फ्यूज होकर एक स्पोरोफाइट बना देते हैं और वो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है जो आगे फिर हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय द मियोसिस प्रोसेस, जिसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ईच डॉटर सेल्स के पास. These in turn divide by the mitosis to form the haploid plant body once again. समझ में आया? देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स. जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करती है पहले गैमेट्स को विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस. फिर गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वो एक स्पोरोफाइट प्लांट बना देते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है. अब डिप्लॉइड प्लांट है, स्पोरोफाइट है, तो वो आगे हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या बना देते हैं? हैप्लॉइड गैमेट. फिर वो फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है. फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या बना देते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स. फिर से वो हैप्लॉइड गैमेट. तो ये लाइफ साइकिल उनकी पूरी चलती रहती है. देयर इज ऑल्ट्रेशन ऑफ generations between the gamete producing the haploid gametophyte and the spore producing the diploid sporophyte. Now let's see. However, different plant groups as well as individuals representing them differ in the following patterns. See, sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote. There are no free living sporophytes. Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. अभी पढ़ा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं. फिर हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट मतलब गैमेट्स. The dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. This kind of life cycle is haplontic, जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं और वो भी हैप्लॉइड. मैनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न. सी दिस, इसमें सबसे पहले जाइगोट होता है. जैसे वो जाइगोट मियोसिस के प्रोसेस से स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं. हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाते हैं एंड फिर गैमेटोजेनेसिस से मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स से सिनगैमी के प्रोसेस से फिर से जो जाइगोट बन जाता है और फिर से वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. देन हैप्लॉइड गैमेट्स, देन अगेन सिनगैमी एंड गैमेटोजेनेसिस से जाइगोट प्रोड्यूस हो जाता है, स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है. नेक्स्ट,
On the extreme is the type wherein the diploid sporophyte is dominant. हैप्लॉन्टिक में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, लेकिन डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट जो है हमारा डोमिनेंट फेज होता है, मतलब स्पोर्स बनते हैं. Photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by the single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. Analga, fucus represent this pattern. In addition, all seed bearing plants like gymnosperms and angiosperms follow this pattern with some variations wherein the gametophytic phase is few to the multi-celled. सी इसमें क्या होता है, एक स्पोरोफाइट होता है जो कि डिप्लॉयड होता है. मियोसिस से क्या बना देता है, गैमेट्स. फिर सिनगैमी प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जाइगोट बन जाता है और जाइगोट के बाद फिर से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. तो डिप्लॉन्टिक में जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है और हैप्लॉन्टिक में हमारा गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. मतलब इसमें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट्स को इक्वल वेटेज दी जाती है, सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वल होते हैं. बोथ फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस. देखो, सबसे पहले स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड. मियोसिस के प्रोसेस से स्पोर्स बनते हैं, फिर स्पोर्स हैप्लॉयड स्पोर से हैप्लॉयड गैमेट्स, गैमेटोजेनिस से सिनगैमी, देन जाइगोट और फिर से स्पोरोफाइट. समझ में आया? स्पोरोफाइट, मियोसिस, स्पोर्स, गैमेट्स, गैमेटोजेनिस, उसके बाद सिनगैमी और उसके बाद जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है. और आगे भी डिप्लॉयड स्पोर्स ही बनते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ही बनता है. फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बना देता है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनिसिस एंड सिनगैमी से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. हैप्लॉयड गैमेट से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है जो आगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ही बनाता है. गॉट इट? नेक्स्ट इज द डोमिनेंट independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by the haploid gametophyte, and it alternates with a short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophytes for its anchorage and the nutrition. All bryophytes represent this pattern. इसमें क्या होता है, द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड मतलब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी और द इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड it alternates with a short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte. जो sporophyte होता है वो gametophyte पर या तो totally या partially dependent होता है for food, nutrition. एंड ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसे शो करते हैं. द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with the multicellular sporophytic या autotrophic independent but short-lived gametophyte. Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophytes exhibit this pattern. The diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body. ये it alternates with a multicellular sporophytic या autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte. ये मैंने आपको समझा दिया है पहले. Next is interestingly, while most algal genera are haplontic,
एल्गी सारे हैप्लॉन्टिक होते हैं. सम ऑफ देम लाइक इक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक. फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने होंगे. नाउ लेट्स समराइज अबाउट एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? pollen grains and ovules are developed in the specialized structure known as flower, and seeds are enclosed inside the fruits. Size varies from almost the microscopic Wolfia to the tallest tree, Eucalyptus, more than 100 meter that I told you. The male sex organ is in the flower is stamen, and it contains the pollen grain. The female sex organ in the flower is pistil or the carpel. Pistil consists of an ovary enclosing one or many ovules. Within the ovules are present highly reduced female gametophytes termed embryo sacs. I told you. And each embryo cell has 3-celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells, 2 polar nuclei, and the polar nuclei eventually fuse to produce the primary endosperm nucleus या diploid secondary nucleus. Next is जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स. जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं दे आर सिंगल कॉटिलिडन्स. डाइकॉटिलिडन्स हैव 2 कॉटिलिडन. मोनोकॉटिलिडन्स में पैरेलल वेनेशन होती हैं बट डाइकॉटिलिडन में रेटिकुलेट वेनेशन. ये कुछ डिफरेंसेस हैं. मोनोकॉटिलिडन्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है बट डाइकॉटिलिडन में टैप रूट सिस्टम होता है. मोनोकॉटिलिडन क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल और उसमें ओपन वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फिलोयम. मोनो में मोर नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स और इसमें लेस होते हैं. मोनोकॉटिलिडन का एग्जाम्पल बनाना, व्हीट, राइस, और डाइकॉटिलिडन का ग्राम, मैंगो, एप्पल. नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है? ईच pollen grain produce 2 male gamete. One gamete fuse with the egg to form the zygote and further embryo, and this process is known as syngamy, fusion of male gamete with the egg cell. Other gamete fuse with 2 polar nuclei to form the endosperm, triple fusion. Since fertilization takes place twice, तो इस process को हम कहते हैं double fertilization that I explained you earlier. Next, let's solve the assignment. First question is sporophyte. Sporophytes वो plants होते हैं जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड गैमेटोफाइट जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. जाइलम, it is the vascular tissue in the plant which conducts water and minerals, and phloem is also the vascular tissue in the plant which conduct food in the plant. Next is what do you mean by double fertilization? अभी हमने पढ़ा ही है, जिसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं 2 गैमेट, एक फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, और इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक मेल गैमेट हो गया, तो तीनों जब फ्यूज करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 चीज़ों का फ्यूजन, और वो क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, तो इसलिए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? क्या होता है? जाइगोट एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जब मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जिसका काम क्या होता है? जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोर एडवांस फ्रॉम द मोनोकॉटिलिडन इन द डाइकॉटिलिडन?
कौन सा एडवांस है इनमें से? Monocots are more advanced as they have higher ability to withstand the damage due to grazing, burning and the disease than most of the dicots. जो मोनोकॉट्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो ग्रेजिंग से जो डैमेज होता है या बर्निंग से जो डैमेज या डिजीज जो कोज होते हैं उनको विदस्टैंड कर सके, उनको बियर कर सके, जो डाइकॉट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मोनोकॉट्स होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं। नेक्स्ट इज नेम द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड लार्जेस्ट। जो हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट वॉल्फिया दैट इज 0.1 सेंटीमीटर एंड लार्जेस्ट यूकैलिप्टस जिसकी हाइट होती है 100 मीटर। यहाँ गलत हो गया है, 100 मीटर विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट? तो वॉल्फिया की 0.1 सेंटीमीटर एंड यूकैलिप्टस की 100 मीटर विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड अपैरेटस, नेम दीज 3 सेल्स। एक तो एग सेल होती है, नेक्स्ट 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 synergid cells and 3 एंटीपोडल सेल्स, जिनका काम होता है, एंटीपोडल सेल्स का काम होता है एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन एंड फेट ऑफ सिनर्जिड एंड एग सेल। अब सिनर्जिड सेल का और एग सेल का क्या फंक्शन होता है? सिनर्जिड सेल्स जो होती हैं वो 2 होती हैं एम्ब्रियो सैक में। देयर मेन फंक्शन इज टू गाइड द पोलन ट्यूब। सिनर्जिड सेल्स का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। From pollen tube, male gametes are released into the cytoplasm of synergid cells and these cells take male gamete to the egg cell for the fertilization. तो synergid cells का काम होता है pollen tube को गाइड करना। pollen tube से जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ रिलीज होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ synergid cells, और फिर ये synergid cells मेल गैमेट को egg cell तक लेकर जाती हैं for the फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और एग सेल का फंक्शन होता है टू जॉइन विद द मेल गैमेट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, टू फ्यूज विद द मेल गैमेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेट ऑफ एंटीपोडल सेल एंड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एंटीपोडल सेल्स 3 इन नंबर विच आर प्रेजेंट इन द चैलिजल एंड जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है ना, वो एम्ब्रियो सैक में सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ये 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उसको हम चैलिजल एंड बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का। इट नरिशेस द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आर पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सीड प्लांट ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट आर डिजाइंड टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। ये मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है? जाइगोट को। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉटिलीडन एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के पास सिंगल कॉटिलीडन होता है बट डाइकॉट्स के पास डबल होता है। उसमें मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होती है बट डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है बट डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल बनाना, व्हीट, डाइकॉट एप्पल, मैंगो, ग्राम। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द डिफरेंसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। सो टुडे वी हैव completed our 3rd chapter of bio also. So in next video we will start our further chapters. Thanks for watching. Thank you so much.